आरजीकर हॉस्पिटल मामले में रोज कई अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर देखी जा रही है। पर सवाल यह है कि कब तक ऐसी घिनौनी घटनाओं पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, कब तक सरकार गिराने और बचाने का खेल चलता रहेगा। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त की रात जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक वाकया था। हॉस्पिटल अथॉरिटी से लेकर पुलिस प्रशासन तक हर कोई सवालों के घेरों में है। केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। अब इस केस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पर जो डेटा आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो आपको जरूर चौंका देगा और सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर राजनीतिक पार्टियां इतना कैसे गिर सकती हैं। क्योंकि गुज़िश्ता कल विवेक अग्निहोत्री, वही जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसे प्रोपागेंडा को पेश करके लोगों को भटकाने की कोशिश की थी, अब वो बंगाल फाइल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सियासत कर रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। सवाल यह है कि बीजेपी और उसके भक्त तब कहां थे जब मणिपुर जल रहा था। मणिपुर में निर्वस्त्र करके देश की बेटियों को घुमाया गया था। क्या विवेक अग्निहोत्री मणिपुर फाइल्स बनाने के लिए तैयार है? मैं यहां ममता बनर्जी के साइड में बिल्कुल भी नहीं खड़ा हूं, क्योंकि आरजीकर मामले में हर बार मैंने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और खुलेआम मैंने भी कहा है कि इस पूरी घटना में पुलिस और सरकार पूरी तरह से फेल रही है। वहीं एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को और आम जनता को देश के कानून पर पूरा भरोसा है कि अभाया को इंसाफ मिलेगा। और सिर्फ अभाया ही नहीं बल्कि बदलापुर की उन 2 मासूम महज 4 साल की बच्चियों को और उत्तराखंड की नर्स समेत हर उस बेटी को इंसाफ मिलेगा जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है। पर भाजपा के उन नेताओं से और भक्तों से मेरा यह सवाल है कि वो तब कहां थे जब 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप और मर्डर के मामले में गवर्नमेंट पर इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस करने और परिवार पर दबाव डालने का आरोप लगा था। 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा था। इस केस में स्टेट गवर्नमेंट पर एमएलए को बचाने का आरोप लगा था। बाद में विक्टिम के परिवार के मेंबरों को भी दुर्घटना में देखा गया। तब बीजेपी के लोग कहां थे? वो भक्त कहां थे जो आज ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? इसके अलावा 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में एक 8 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है और मर्डर के मामले में बीजेपी के कुछ मेंबर पर आरोपियों का समर्थन करने का आरोप भी लगता है। तब कहां थे बीजेपी के लोग और वो भक्त? 2016 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हाईवे पर एक महिला और उसकी बेटी के साथ गैंग रेप के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन पर काफी सवाल उठाए गए थे। बीजेपी शासित कर्नाटका में भी रेप केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन उन पर भी एक्शन लेने में देर की गई और खामोशी देखी गई। उस पर भी गवर्नमेंट पर काफी सवाल उठाए गए थे। 2021 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक माइनर लड़की के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया था। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पांस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन बीजेपी के रिस्पांस में भी किसी प्रकार का मामला नहीं देखा गया था, यानी एक्टिविटी नहीं देखी गई थी। तब कहां थे ये लोग बीजेपी वाले और उसके भक्त? तब क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे? 2019 में राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक दलित महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर प्रश्न उठने के बावजूद, बीजेपी के प्रभावित होने के बावजूद भी कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं दिया गया था, यानी बीजेपी उस वक्त खामोश दिखाई दे रही थी। 2021 में उत्तर प्रदेश के बदाऊं में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ गैंग रेप हुआ था और मर्डर के मामले भी सामने आए थे। इस मामले में भी स्टेट गवर्नमेंट पर रिस्पांस ना देने और ढीलापन का आरोप लगा था, लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले में कुछ खास नहीं किया था। तो सवाल बहुत सारे हैं। वहीं 2018 में मध्य प्रदेश के मंडासोर में एक 8 साल की लड़की के साथ कथित गैंग रेप का मामला सामने आया था। इसमें भी गवर्नमेंट का एक्शन में ढीलापन देखने को मिला था और बीजेपी पूरी तरह से खामोश थी।
वही बीजेपी जो आज पश्चिम बंगाल में चीख रही है, चिल्ला रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। अगर इस्तीफा, मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने अपने चैनल के माध्यम से हमेशा यह आवाज उठाई है कि सरकार पूरी तरह से आरजी कर मामले में फेल रही है, पुलिस प्रशासन फेल रही है और मैं इस बात को अभी भी कह रहा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना ये कहीं ना कहीं मुझे खटक रहा है, क्योंकि पूरी तरह से इस मामले में राजनीति देखी जा रही है। वहीं 2023 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया था, जिसमें लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एक्शन ना लेने के आरोप थे। बीजेपी का भी कोई खास बयान इस मामले में नहीं आया था। अब आइए खुद प्रधानमंत्री के स्टेट गुजरात में, जहां 2018 में सूरत की एक माइनर लड़की के रेप और मर्डर का मामला सामने आया था। बीजेपी शासित गुजरात की सरकार पर इस केस में चुप रहने और मामले को दबाने के प्रयास करने का आरोप लगा था। जी हां, तब तो हमने प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा था। हम सड़कों पर नहीं थे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। जी हां, वैसे ही 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ सेक्सुअल असोल्ट करने का मामला सामने आया था। बिहार में बीजेपी का अलायंस होने के बावजूद भी इन केस में इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया और बीजेपी स्टेट में, बीजेपी गवर्नमेंट में इस सवाल को उठाए भी नहीं गए और सब खामोशी से इस मामले को खत्म कर दिया गया। वहीं 2022 में बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के ठाकुर गांव में एक माइनर लड़की के साथ गैंग रेप और मर्डर का मामला सामने आता है। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पांस में ढीलापन पर क्रिटिसाइज होता है, लेकिन बीजेपी के प्रभावशाली लीडरशिप में भी इस मामले पर कोई मेजर एक्शन नहीं लिया जाता है और ना ही कोई स्टेटमेंट देखा जाता है। ऐसे ढेरों केसेस पड़े हैं, चाहे वो 2022 का यूपी में हुआ सीतापुर का केस, 2018 में गुजरात के पतन में हुआ मामला, 2021 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का घटना, और हर एक घटना में बीजेपी और उसके भक्त एकदम चुप रहे। तब तो हमने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। अब जब बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, ये कहा जा रहा है। तो सवाल यह है कि ये कहां का इंसाफ है, क्योंकि हम आज उत्तराखंड पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। वहीं आज हम बदलापुर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां भी भाजपा सपोर्टेड सरकार चलाई जा रही है। हमें ये ऐसे मुद्दों में इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार समेत पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं, लेकिन जब बात बीजेपी सरकार पर आ जाती है तो भक्त और भाजपा वाले खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सवाल जनता उठाए, कोर्ट उठाए, आरोप डॉक्टर्स लगाए, जवाब मांगे, पर जब बीजेपी राजनीति करती है और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगती है तो सवाल उनसे ही पूछे कि आपने डब्ल्यूएफआई के चीफ बृजभूषण का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था। और जिन बीजेपी राज्यों में रेप और मर्डर जैसे मामले हुए उन राज्यों के मुख्यमंत्री से इस्तीफा आपने क्यों नहीं मांगा था। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक हमें आरजी कर मामले में शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। सीबीआई, कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल सरकार, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी और आरजी करके हाई अथॉरिटी से सवाल करना चाहिए। और आखिर में बस यही अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि एक ऐसा कानून बनाए, एक ऐसा कानून लाए जो महिलाओं के सेफ्टी पर हो और दरिंदों के रूह कांप जाए उस सजा को सुनते ही। जय हिंद, जय भारत।